में, क्योंकि जो हालात हैं वो रोज बद से बदतर होते जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ईरान अपनी एक फाइनल जंग जो है समझ ले वो लड़ रहा है या लड़ने जा रहा है, जिस तरह उसके साथ हो गया है। और उसमें बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक के की खामोश तायद और हिमायत शामिल है, उन्होंने अपना कंधा पेश किया। अब कोई कहता है कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं वैसे आपकी तरफ आता हूँ। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज सरकारी टीवी के ऊपर भी हल्ला गुल्ला हुआ और कैदी नंबर 804 के नारे गूंजे, इस पे बात करनी है। और दो तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी हैं कि क्या ट्रम्प साहब को अभी नोबल अवार्ड के लिए शहबाज शरीफ साहब के पसंदीदा हैं या नहीं है, और जो खलीज की सूरत हाल है इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खलीज की सूरत हाल पे जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि लोग कहते हैं कि जी ईरान उन जगहों पे हमला कर रहा है जहाँ अमरीकी बेसिस हैं, और नहीं भाई, ये जुमले ही गलत है। अगर मेरा दुश्मन अब मेरे अपने घर के अंदर मेरे मुखालिफ को एक कमरा देता है जहां से वो मुझ पर फायरिंग कर रहा है, तो वो पूरा घर ही मेरा मुखालिफ है भाई। आज जो इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, जिस तरह उन्होंने अमेरिका को कंधा दिया ईरान पे हमले करने का, और किस मुंह से वो फिर अब अपने आप को अजी शिया सुन्नी ये वो, तो नेतन्याहू सुन्नी है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कहते हैं देवबंदी है, या वो शिया। कितनी शर्म की बात है। आज मैं कुछ लोकल पाकिस्तानी डडू नुमा जो क्या नाम है तजिया निगार हैं, उन्हें देख रहा था, वो शियाइज्म और सुन्नीइज्म को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको। एक ऐसे मौके के ऊपर जब एक मुसलमान ब्रदर मुल्क के अंदर खून बहाया जा रहा है, आप शिया सुन्नी का वो मसला लेके खड़े हो गए। और जेड़ा वो नेतन्याहू है वो बुखारा से आया हुआ है। कौन है वो? ये ट्रंप जो है ये कौन है? ये कैसे आप शिया कहेंगे, देवबंदी कहेंगे, वाबी कहेंगे? वो तानू नजर आ रहे हैं शिया ने, ते तानू यहूदी नहीं नजर आ रहे आपको। एनीवे, जो सूरत हाल है ना खलीज की, अब आप समझ लें कि खलीज में आग और भड़कने जा रही है। आपने हरमज बंद होने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी बहरान जो है वो आने जा रहा है। तो मुआशी बहरान हो तो ऐसे पीछे रह गई, असी तो पाई सब तो अगे खड़े होने हैं। ये अभी पत्ता भी खड़कता है, हिलता है, साढ़े दरख्त जड़े ने डिगन लग पाते, हमारे गिरने लगते। सॉरी यार, मेरे मुंह से वो पता नहीं क्यों उत्तर पंजाबी के लफ्ज निकल रहे। आपने हरमज जो है उसमें पाकिस्तान का तो 90% तेल और एनर्जी आती है, एलएनजी आती है, तो साढ़ा की बढ़ेगा। और ये तो इतने जालिम है कि इन्होंने इस पेट्रोल के बहरान से पहले ही 8 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिए थे। तो अब क्या बनेगा पाकिस्तान का? साडा मतलब पाकिस्तान का क्या जी, साडा की बनेगा जनाब? हम गरीबों का क्या बनेगा? हमारी जिंदगी कहाँ जाएगी? दूसरी जानिब अमेरिका ने खित्ते से थोड़ा थोड़ा भागना शुरू कर दिया है। पहले तो ट्रंप लगा था ये वो नई रिजीम आई है, वो मुझसे बात करना चाहती है, साड़ी जुत्ती तो नोकते, हम तो तुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहते। हम भाई 1400 साल से यही करते आ रहे हैं, छोटी छोटी करबलाएं देखते आए। ठीक है, हमें शहादतें करने उठाने का और उन्हें दफनाने का बहुत वो है। अब आप अपनी फिक्र करो। कहा यह जा रहा है कि इसराइल में इस वक्त कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जब सायरन ना बजता हो, कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जब लोगों की दौड़े ना लग रही हो। 3 फाइटर जेट ईरान ने गिरा दिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि चीन और रूस की कहीं ना कहीं खामोश एंट्री हो चुकी है। मैंने आपको कल भी कहा था कि जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है चीन फराहम कर रहा है ईरान को, जिसकी वजह से वो ताक ताक के सही निशाने लगा रहा है। दूसरी जानिब इतलात ये भी है कि रूस के जो तैयारे हैं वो भी ईरान की फिजा में देखे जा रहे हैं। हालांकि ये बात कोई अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये कि हम तीसरी आलमी जंग के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि बरतानिया भी कूद पड़ा है, अब रूस भी अगर कूद पड़ता है, चीन भी कूद पड़ता है, तो फिर ये तो जंग रुकने वाली नहीं है। और हमारा आलम ये है कि हमसे ग्वादर से चंद किलोमीटर के फासले पे इसराइल ने जो हमला किया है चाबहार के ऊपर, वो ग्वादर से चंद किलोमीटर है, तो असी भी उत्थे ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। हम भी वहां पे ही आ गए हैं जहाँ पे जंग जो है हमारे पैरों के करीब पहुंच चुकी हुई है। इन हालात के अंदर एक टर्निंग पॉइंट तो हो सकता है अगर हमारे जो फैसला साज हैं
वो ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकलना चाहिए, तो उसका एक हल तो ये है कि आप इमरान खान को फ़ौरन बाहर निकालें और बाहर निकालें और उसको आप ये मैंडेट दें कि वो पाकिस्तान के हवाले से तुर्किया के उसके साथ बहुत ताल्लुकात हैं, MBS उसकी बहुत मानता है, इवन ट्रंप जिसके आगे वो जूते पे जूता रख के बैठा हुआ था, कोई बात तो की जा सकती है ना। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात करनी है मुझे बताएं। वो राजा नासिर अब्बास साहब ने आज सेनेट में कहा कि क्या हुकूमत जो ट्रंप को आपने नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया था वो नामजदगी वापस ले, किसी ने चूं नहीं की। क्या है ना कि आज ये हम वापस ले रहे, क्यों नहीं कह रहे आप? मैंने तो वो आज क्लिप अपने शेयर किया जिसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप आप निजात दहिंदा हैं और आप दुनिया के कायद हैं, आप दुनिया को लेके एक अजीम उसकी तरफ जा रहे हैं और आपकी सलाहियतों को मेरा सलाम है। आज बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि जनाब अली आप ये जो नामजदगी थी आलमी अमन अवार्ड की ये वापस आप लेंगे? बिलावल भुट्टो साहब वो चलते हुए माशाल्लाह, किसी ने कहा आप चलते रहे, तो वो चल ही रहे ने, और की गोडे गोडे टूरंडे ने, वो छैया ही चल रहे ना, और क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। इतने आप अंदाजा करें कि आज मुश्तरका पार्लियामेंट का खिताब था और सदर मुमलिकत साहब ने खिताब को, एक तो हम एक ऐसी नेशन है, नेशन कहते हुए हम सॉरी माइंड ना कर जाएगा, मैंने आपको कौम कह दिया, ऐसे लोग हैं एक ऐसे स्टीरियोटाइप निज़ाम लेके चले, सदर बैठे हैं इंग्लिश ही ने लिखी है, पढ़ी जा रहा है, ना उन्हें मतलब दा पता, ना उन्हें पता मैं क्या कह रहा हूँ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है जिसका मतलब है पाकिस्तान के जो तमाम पार्लियामेंटेरियन है, अवान बाला अवान ज़हनी, वो इकट्ठे हुए हुए और सदर मुमलिकत उनसे खिताब कर रहे। और आलम यह है कि सदर मुमलिकत जो खित्ते के अंदर आग लगी उसमें 2 जुमले नहीं बोल सकते। थोड़ी पार्लियामेंट का खिताब है, ये सदर मुमलिकत ये खिताब फरमा रहे हैं कि आप ये नहीं कह पा रहे कि ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल जो कुछ कर रहा है ये काबिल मुजम्मत है। आप ये नहीं कह पा रहे कि खामिनाई शहीद हुए हैं, उनकी 18 माह की नवासी शहीद हुई, उनकी बेटी, उनका बेटा, पासदान इनकलाब, पता नहीं कौन कौन शहीद हुए। आप उनके ऊपर एक जुमला ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ने जो है ये गुंडागर्दी की है, बदमाशी की है। क्या शहबाज शरीफ साहब, क्या जरदारी साहब, क्या बिलावल भुट्टो साहब, सबके ऐसे लग रहा है सिटी गुम हुई हुई है। और आप जनाब अली वैसे आप पाकिस्तान इस्लाम का किला है। आज जब आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में खिताब किया तो पहली एक अरसे बाद पार्लियामेंट के अंदर कैदी नंबर 804 के नारे लगे और जनाब वो मजबूरी थी चैनल्स की कि वो उन्हें वो नारे दिखाने थे। हालांकि होता ही था कि जैसे ही जरदारी साहब साह लेनू रुकते सर वो टूटी बंद कर देते थे कि आवाज़ बाहर ना जाए, लेकिन वो जैसे ही खोलते थे तो पीछे से कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। आज पूरी कोशिश के बावजूद भी आप इमरान खान के नारे जो हैं वो नहीं रोक सके और इमरान खान के नारे जो हैं आज सबके सामने आते रहे। एक खबर मीडिया पे चल रही है, ये खबर जो है ईरानी जो क्या कहते हैं मीडिया है उसके हवाले से आ रही है और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ईरान के ने जो हमला किया है इसराइल के ऊपर और उसमें बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। अब आई डोंट नो कि ये जाहिर है मीडिया का दौर है, इसमें मीडिया वार चल रही है, इधर उधर से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन कह ये रहे हैं ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इनके ताज़ा मिसाइल हमले में इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फ़िज़ाइया के कमांडर के मुकाम को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद नेतन्याहू की हालत या अंजाम के बारे में सूरत हाल वाज़ह नहीं बताएगी। कहना यह है कि नेतन्याहू भी इस हमले के अंदर जख्मी हुआ है। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये हमला इतना शिद्दत के साथ था कि अब अमेरिका के पांव जो है ना वो किसी हद तक उखड़ने लग गए हैं। कतर ने ईरान पे हमले का फैसला किया तो तुझे पहला केड़े ईरान नाल यारी पा के बैठे सो, और अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब इमारात से अपने जहाज़ वापस बुला लिए। इससे आप अंदाज़ा करें कि जो ईरान के खलीज के ऊपर हमले हैं उससे एक पैनिक तो फैली है। 3 फाइटर तैयारे F-15 जो है वो फाइटर जेट जो है वो गिरने की इतलात है। आज़म आपके पास हो ना
और आपके अंदर इस्तेमार और के सामने खड़े नहीं होने की हिम्मत हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपको पता है कि जो कंपाउंड जिस पे अली ख़ामेनी साहब को शहीद किया गया, उस पे जो दुनिया का जदीद तरीन तैयारा है ना, B2 स्प्लिट तैयारा जो है, उसने 2000 पाउंड के करीब बम गिराए ईरान के ऊपर अब तक। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि कोई एक तिनका भी सलामत नहीं रहना चाहिए। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अब फिर उस तरफ चली गई जहां पे एक रियासत, एक हुकूमत पूरी दुनिया पे रूल करती है। कभी माजी में भी ऐसे होता रहा, चंगेज़ खान वहां से उठता था, कभी जनाब अली कुबलाई खान उठ जाता था, और ये इसी तरह सिलसिला जो है चलता रहा है। अब दुनिया में ये ख़त्म हो गई रवायात के जी सलामती कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा, एक मुल्क उठता है, वो किसी भी मुल्क के सदर को अगवा कर सकता है, उसके मुल्क में जाके वो चुक के ले आता है। ऐते असलम परवेज हीरोइनू नहीं चुकदा सी, वो चुक के ले आता है। वो जाता है जिस मर्जी मुल्क के अंदर जाके उसके जनाब सदर के ऊपर फायरिंग करता है, जो चाहता है उसके तैयारे को तबाह कर देता है, वो चाहता है तो किसी मुल्क के जनरल को मार देता है, वो चाहता है तो किसी मुल्क के रहबर को मार देता है। और अब दुनिया किसी और तरफ चल पड़ी है। ये दुनिया अब पहले इतनी गैर महफूज नहीं थी जितनी ट्रंप के आने के ऊपर हुई, और यही वजह है कि अमेरिकी थिंक टैंक भी अब इस बात को नोट कर रहे हैं, और उनके जो थिंक टैंक्स हैं उनमें ये बात नोट की जा रही है कि ट्रंप के आने के बाद दुनिया अमेरिका को महफूज करने के चक्कर में दुनिया ने ट्रंप ने अमेरिका को गैर महफूज कर दिया है। क्योंकि आज ट्रंप के साथ ना यूरोप खड़ा है। मैं कल देख रहा था स्पेन के शायद वजीर आज़म का खिताब, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ खुल के बात की। मैं जर्मन को देख रहा था, मैंने वो एक मुल्क नहीं है जिनको मैं नोट कर रहा था कि वो अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ बात हो रही है, जिसका मतलब ये कि अमेरिका आहिस्ता 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 एक ऐसी समत जा रहा है जहाँ पे वो अपने आप को नंबर 1 बनाने के चक्कर में जीरो बना देगा। दूसरी जानिब आज भारत के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है जिसमें मोदी चेयर करेंगे और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट भी उसमें होगी, और जो उनकी पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी होगी। अब ये क्या करते हैं, इस खित्ते की सूरत हाल को देख के उनके अंदर क्या नई तहरीक पैदा होती है, ये तो शाम तक रात तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात एक दफ़ा फिर कशीदा हो चुके हैं, सूरत हाल टेंस है। इतलात ये भी हैं कि बॉर्डर के ऊपर भी खामोश तैयारियां देखने में आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज पूरी तरह इस बात के लिए तैयार है कि भारत इस मौके का फ़ायदा उठा के कोई जनूनीपन का मुजाहरा ना करे, और अगर ऐसा हुआ तो इस खित्ते में एक नया काम पड़ जाएगा, और ये नया काम जो है ना बड़ा खौफनाक होगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी हालत जंग में है अफगानिस्तान के साथ, और अगर इसमें भारत की एंट्री हो जाती है और भारत भी आगे बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम खित्ते में एक नया आग और खून देखेंगे। लेकिन सवाल फिर मेरा वहीं पे है कि क्या हम तीसरी आलमी जंग में पहुंच चुके? क्योंकि बहार पे जो इसराइल ने हमला किया है वो ग्वादर से चंद किलोमीटर दूर है, जो बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर ईरान हार जाता है तो इसराइल समझे हमारी बॉर्डर के साथ ऐसे आके बैठ जाएगा, और वो फासला जो इसराइल और हमारे दरमियान है वो खत्म हो जाएगा। इसराइल हमारे बॉर्डर पे होगा। और अगर आप ये समझें कि हम चूंकि बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है, वैसे तो वो बोर्ड ऑफ पीस दुनिया में अमन का जो बोर्ड बना था वो तो फौत हो गया है, खत्म हो गया। नेतन्याहू ने उस को पैदा होने से पहले ही अपने हाथों से मार दिया। अब एक अरसे कोई बोर्ड ऑफ पीस का नाम नहीं लेगा। नेतन्याहू ट्रंप का कोई पता नहीं है भाई, उसके कीड़ा कभी भी उसे कुछ कह दे, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस तो खत्म हो गया। और बोर्ड ऑफ पीस के